दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ पुरुष मेडिसिन के बारे में बताएंगे। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं, जबकि वह बेड पर जाते हैं तो पूर्ण रूप से वह इरेक्टाइल नहीं हो पाते हैं। तो वह व्यक्ति जो है, वह पुरुष कौन सा होम्योपैथिक यदि मेडिसिन प्रयोग करें तो पूर्ण रूप से इरेक्टाइल हो सकते हैं और बेड पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन पुरुषों में एक विकार है जो संभोग के लिए इरेक्शन पाने या बनाए रखने में जब असमर्थ हो जाते हैं तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में उसे नपुंसकता कह सकते हैं या कहते हैं। और जो पुरुष संभोग के दौरान इरेक्टाइल को पूर्ण रूप से अपने बनाए रखते हैं उसे हम लोग मर्द कहते हैं। तो अब हमें यह समझना होगा कि आखिरकार इरेक्शन हासिल करने में क्या कठिनाइयां या फिर बिस्तर पर प्रदर्शन करने में जो व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, ऑर्गेनिज्म से काफी पहले संकलित हो जाता है और इरेक्शन बनाए रखने में बिल्कुल ही असमर्थ हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति कैसे अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे और अपने इरेक्शन को बनाए रखेंगे। ये इरेक्शन डिसफंक्शन के कुछ सामान्य लक्षण है, लेकिन जान ले कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए होम्योपैथिक उपचार बहुत ही कम खर्चे में उपलब्ध है। स्तंभन दोष और बिना पक्ष के शीघ्र पतन के लिए प्रभावी होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग यौन स्वास्थ्य समस्या के लिए किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथ मेडिसिन की तरह यदि इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो उसका असर ठीक उल्टा होता है। होम्योपैथ में वैसा कुछ भी नहीं है। यदि हम नियमित रूप से इस मेडिसिन का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर यह जो मेडिसिन है भरपूर ताकत भर देता है और हम बेड पर अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बनाए रखते हैं और साथ ही अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। तो स्तंभन के कुछ दोष के बारे में हम जान लेते हैं। स्तंभन दोष की समस्याओं के लिए किसी भी होम्योपैथिक उपचार का उपयोग करने से पहले हमें यह समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि क्या इस उपचार की आवश्यकता है भी या नहीं, या शारीरिक मनोवैज्ञानिक समस्या स्तंभन दोष की समस्याओं को जन्म दे दिया है। तो उपचार से पहले ये सब हमें देखना पड़ता है और उन्हीं का उपचार करना पड़ता है। जैसे में तनाव या फिर रिश्ते की मुद्दा। अब कहने का मतलब कि आप तनाव में हैं और इधर हम लोग इरेक्टाइल का मेडिसिन देंगे और तनाव बेड पर जाते हैं तो भी रहते हैं, तो हम लाख प्रयास करके भी आपको इरेक्टाइल नहीं कर सकते हैं। या आपके पति पत्नी का संबंध कैसा है, यदि अच्छा नहीं है और थोड़ी समय के लिए गए आप, तो उस समय भी आप इरेक्टाइल नहीं हो पाएंगे। मोटापा मोटापा भी एक कारण है, या फिर थकान, जब बहुत थके हुए होते हैं उस समय आप चाह करके भी आपका जो मस्तिष्क है उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहता है और जो आपका साथी है वो नाराज हो जाता है। या फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं करने की
चिंता भी एक कारण हो सकता है, या फिर अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं तो उस स्थिति में भी पूर्ण रूप से आप इरेक्टाइल नहीं हो सकते हैं, या फिर मधुमेह के शिकार हैं, या फिर आपका जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वह बढ़ा हुआ है, उस स्थिति में भी आप इरेक्टाइल पूर्ण रूप से नहीं हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को पहले कंट्रोल करना होगा, इसके बाद में हम देखेंगे कि अब इरेक्टाइल आता है कि नहीं, तब हम आपको इरेक्टाइल होने के लिए कुछ मेडिसिन देंगे तो आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, स्तंभन दोष के लिए सर्वश्रेष्ठ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला दवा है नक्ष भूमिका। नक्ष भूमिका का प्रिस्क्रिप्शन होम्योपैथिक विशेषज्ञों द्वारा स्तंभन दोष के हल्के मामलों के इलाज के लिए बहुत पहले से किया जाता है। नक्ष भूमिका एक ऐसा मेडिसिन है जिसे होम्योपैथ का एंटीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। नक्ष भूमिका काम के दबाव और आराम की कमी के कारण होने वाली यौन समस्याओं को दूर करने और आपके यौन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। दूसरा मेडिसिन आता है कैलेडियम। कैलेडियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्तंभन दोष और शीघ्र पतन की समस्या के लिए प्रभावी होम्योपैथिक दवा में से एक है, और साथ ही आपके यौन जीवन में बाधा डालने में प्रमुख भूमिका। मामलों में बुरी आदतें अक्सर पुरुषों में यौन कमजोरी का कारण बनता है। तंबाकू के सेवन को कैलेडियम के सेवन से रोका जा सकता है ताकि स्तंभन दोष की समस्या का समाधान हो सके। यह दवा उन लोगों के लिए मददगार है जो ओरल सेक्स या फोरप्ले के माध्यम भी आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। कैलेडियम को तीव्र मनोवैज्ञानिक तनाव के कारण होने वाली स्पष्ट नपुंसकता के इलाज के लिए भी जाना जाता है। अगला मेडिसिन है सेलेनियम। सेलेनियम का लक्षण है जिन रोगियों को सेलेनियम की आवश्यकता होती है वे आमतौर पर धीमे या कमजोर इरेक्शन के कारण अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने में बिल्कुल ही असमर्थ होते हैं। सेक्स के बाद आमतौर पर बहुत ही वह थकान महसूस करते हैं। साथ ही होम्योपैथिक दवा सेलेनियम द्वारा संबंधित कुछ लक्षणों में अनैच्छिक रूप से वीर्य का निकलना भी हो सकता है, जैसे कि यदि वह मूत्र त्याग करते हैं तो निकल जाता है, या फिर जब सोते हैं तो उस समय भी कुछ उनका जो वीर्य है निकल जाता है। इस प्रकार से वह इरेक्टाइल बेड पर नहीं हो पाते हैं। अगला मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का लक्षण यह है कि यह जुआ वयस्कों में स्तंभन दोष को दूर करने के लिए बहुत ही बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जो बार बार हस्तमैथुन के परिणाम स्वरूप खत्म हुआ होता है। लाइकोपोडियम का उपयोग अंधाधुंध यौन गति विधियों के परिणाम होने वाले स्तंभन दोष के मुद्दों के समाधान के लिए किया जा सकता है, और हमारे शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। साथ ही इसके अलावा भी कुछ और मेडिसिन है डाइमियाना मदर टिक्चर। यदि आपका जो वीर्य है बहुत ही पतला हो चुका है तो वैसे स्थिति में डाइमियाना होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो आपके जो वीर्य है बहुत ही गाढ़ा और ताकतवर हो जाता है, और आप पूर्ण रूप से इरेक्टाइल और अच्छा प्रदर्शन और आपका जो टाइमिंग है वह भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन इरेक्टाइल संबंधित मैं बताया और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। जो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताया हूँ और इसके साथ में इनके लक्षण भी बताया हूँ, यदि आप में ऐसा कमी दिखता है तो मेरे द्वारा यह बताया गया होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेकर के बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं और आप अपने पत्नी के साथ अच्छे ढंग से प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, ऐसे ही
स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।